माता जी स्वयं प्रकट हुई। अच्छा। तो जब माता जी प्रकट हुई तो माता जी ने सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। एंड अभी हम लोग आए हैं जस्ट माता टीला डैम के बगल में माता मालिन देवी का मंदिर है उस पर। तो ये है फ़िलहाल उस मंदिर के पीछे वाली गौशाला और नीचे है जंगल और ये भी गौशाला का पार्ट है। एंड वो मेन वाला गेट दिख रहा है। एंड ये भैया पुजारी जी का बिजनेस नहीं सेवा सेवा बिजनेस ये पार्ट है उनका घर टाइप का रहने का। और ये मंदिर जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था, मतलब जो यहाँ का रिसेंट ब्लॉग है पंडित जी के बारे में, श्री 108 श्री पंडित कैलाश बाबा जी, जन्म 1949 और 2017 में चले गए। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ रिसेंट जानकारी नहीं है पता, पहले बाबा जी होंगे इसलिए इनको इतना वो। और नीचे कहीं से तो था यार रास्ता, नीचे यहाँ से ब्लॉक कर दिया, नीचे भी मंदिर का ही हिस्सा है। बाबा तो ऐसे ही रहा मेन मंदिर माता मालिन देवी का। एंड यहाँ ब्लॉक कर रखे फ़िलहाल तो गेट वगैरह सारे कुछ। अपग्रेडेशन ऑफ माता मालिन देवी श्राइन बाय। तो गाइस फ़िलहाल मिले हैं हमें महाराज जी जो कि इस मंदिर की मतलब सेवा जो भी है वो करते हैं, तो वो हमें सुनाएंगे इसके बारे में कुछ जानकारी। तो महाराज जी क्या बताएंगे फिर आप? माता जी हैं ये द्वापर युग से स्थिर हैं और के बाद नेहा ब्रजमान होंगे पासर होंगे और माँ माली के नाम से व्याख्यात होंगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय सच्चे विश्वास से मुझसे जो भी मन्नत मांगेगा उस मन्नत को निश्चय पूर्ण करेंगे। फिर आज़ादी को सवा डैम के लिए योजना बना। तो यहाँ के जो इंजीनियर थे श्री जीपी शर्मा और जो ठेकेदार थे श्री मूलचंद शर्मा, तो उनका प्रोजेक्ट था कि डैम को हम इसी पहाड़ी से बनाए। तो आकर उन्होंने 2-3 बार डैम को बनाया, लेकिन 3 ही बार उनका डैम डैमेज हो गया। इससे वह काफ़ी निराश हुए। फिर रात्रि का जब उन्होंने विश्राम किया तो माता जी उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि आप डैम यहाँ से बनाकर आप जाइए नकट्टम, यहाँ से बनगांव गाँव का टापू है, आप डैम को वहाँ से बनाइए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका डैम कभी ना टूटने वाला और मजबूत होगा। और इतना ही नहीं, जब आप डैम की खुदाई करेंगे तो आपको मेरी कुछ मूर्तियाँ प्राप्त होंगी। तो फिर जब उन्होंने डैम को वहाँ से बनाया, नीचे खुदाई की, तो उनको फिर ये दोनों मूर्तियाँ प्राप्त हुई, ये शीतला माता है और वो संतोषी माता है। और इतना ही नहीं, जो ठेकेदार थे श्री मूलचंद शर्मा, उनका एक पुत्र था जो 12 वर्ष से खोया हुआ था। तो जब उन्होंने माता की इतनी महिमा को देखा तो उन्होंने अपनी अर्जी रखा कि माता जी जिस दिन मुझे पुत्र प्राप्त होगा आपके लिए जो सेवा बनेगा मैं आपके लिए करूँगा। और अकस्मात ही दूसरे दिन उनको पुत्र माता जी के पास बैठा हुआ मिला। तो उन्होंने 1954 में दोबारा मंदिर को बनाया, 1956 में डैम को बनाया। नाम रखा गया माता जी के प्रेरणा से डैम का नाम माता टीला डैम और उस नगरी का नाम रखा गया माता टीला, अर्थात ये है माता का टीला और वो रहा डैम। के बाद नेहा ब्रजमान होंगे पासर होंगे और माँ माली के नाम से व्याख्यात होंगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय सच्चे विश्वास से मुझसे जो भी मन्नत मांगेगा उस मन्नत को निश्चय पूर्ण करेंगे। फिर आज़ादी को सवा डैम के लिए योजना बना। तो यहाँ के जो इंजीनियर थे श्री जीपी शर्मा और जो ठेकेदार थे श्री मूलचंद शर्मा, तो उनका प्रोजेक्ट था कि डैम को हम इसी पहाड़ी से बनाए। तो आकर उन्होंने 2-3 बार डैम को बनाया, लेकिन 3 ही बार उनका डैम डैमेज हो गया। इससे वह काफ़ी निराश हुए। फिर रात्रि का जब उन्होंने विश्राम किया तो माता जी उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि आप डैम यहाँ से बनाकर आप जाइए नकट्टम, यहाँ से बनगांव गाँव का टापू है, आप डैम को वहाँ से बनाइए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका डैम कभी ना टूटने वाला और मजबूत होगा। और इतना ही नहीं, जब आप डैम की खुदाई करेंगे तो आपको मेरी कुछ मूर्तियाँ प्राप्त होंगी। तो फिर जब उन्होंने डैम को वहाँ से बनाया, नीचे खुदाई की, तो उनको फिर ये दोनों मूर्तियाँ प्राप्त हुई, ये शीतला माता है और वो संतोषी माता है। और इतना ही नहीं, जो ठेकेदार थे श्री मूलचंद शर्मा, उनका एक पुत्र था जो 12 वर्ष से खोया हुआ था।
तो जब उन्होंने माता की इतनी महिमा को देखा तो उन्होंने अपनी अर्जी रखा कि माता जी जिस दिन मुझे पुत्र प्राप्त होगा आपके लिए जो सेवा बनेगा मैं आपके लिए करूँगा। और अकस्मात ही दूसरे दिन उनको पुत्र माता जी के पास बैठा हुआ मिला। तो उन्होंने 1954 में दोबारा इस मंदिर को बनाया, 1956 में डैम को बनाया। नाम रखा गया माता जी के प्रेरणा से डैम का नाम माता टीला डैम और उस नगरी का नाम रखा गया माता टीला, अर्थात ये है माता का टीला और वो रहा डैम। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी ने इस मंदिर का पूरा इतिहास और बगल में जो डैम हमने दिखाया था उसके बारे में आपको बताया। तो मिले आपको कभी टाइम तो ज़रूर आना टाइम निकाल कर। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग देंगे यहाँ पे ड्रोन, देखना आप ड्रोन के नज़ारे। एंड ये महाराज जी ने बात कर रहे हैं तो इस मंदिर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये दूसरी वाली ये रही माता जी, तो आप देख ही सकते हैं। बाकी महाराज जी ने आपको इसका पूरा इतिहास बता ही दिया। तो गाइस मिले आपको टाइम कभी या मन करे तो ज़रूर से आना और मांग कर देखना कुछ। मंदिर के परिसर में बैठकर बात करना सख्त मना है। तो बाकी अपन देंगे ड्रोन शूट और आप एंजॉय करो ड्रोन शूट वगैरह। गाइस फाइनली आज हम लोगों ने फिर से शूट नहीं दे पाए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो फिर चलो फिर ब्लॉग को जल्दी से एडिट करके डालेंगे, देख लेना। आप ब्लॉग को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नया चैनल है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।